नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। एक बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से इस वक्त सामने आ रही है। खबर है कि वहां पर एयरफोर्स बेस पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है। खबर यह भी है कि एक बदमाश को मार गिराया गया है, लेकिन क्या यह संकेत है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार अब बहुत जल्दी जाने वाली है और उसकी शुरुआत अब हो गई है। अंदर ही अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जो गुस्सा है वो मोहम्मद यूनुस और उनकी कट्टरपंथी सोच और सरकार के खिलाफ मुखर होता हुआ नजर आ रहा है, उसका यह नतीजा है। एयर बेस पर हमला होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है पंकज जी। बिल्कुल, और दो तीन बड़ी खबरें हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई। पहली खबर तो आपने बता दी कि वहां एयर बेस पर बदमाशों का हमला हुआ है और दोनों तरफ से गोली चली है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत से सटे इलाकों में जो आईएसआई है वो वहां ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, कमांडो ट्रेनिंग दे रही है। हथियार कार्गो से आए हैं पाकिस्तान से और आईएसआई के मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी के 3 मेजर जो कि आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये पूरा उसका एक वीडियो लीक हुआ है कि कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। अंसार उल बंगला, हुजी और कुछ वैसे जिनके बारे में कहा जाता है पाकिस्तानी इंट्रैप्ड इन बांग्लादेश। जब क्या हुआ ना कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो बिहार से या पूर्वांचल से बहुत सारे मुसलमान ईस्ट पाकिस्तान की ओर चले गए। सारे तो वेस्ट पाकिस्तान की ओर गए नहीं, और वो हिंदी भाषी या उर्दू भाषी थे। अब जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब उनका क्या हुआ, तो वैसे लोगों के लिए वहां शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तानी इंट्रैप्ड इन बांग्लादेश। वो हमेशा से एक हिंदुओं के प्रति नफरत या भारत के प्रति नफरत लेकर पैदा हुए। जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की लड़ाई चल रही थी तो ये लोग पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे, इसलिए इनको वो नाम दिया गया। तो ये उर्दू भाषी जो बिहारी गए हैं या पूर्वांचली गए हैं वहां, वो लोग अंसारुल बंगला, जमाते इस्लामी और हुजी, ये 4 संगठन के लोगों ने कुछ नवयुवकों को सिलेक्ट किया है। उनको सिलेक्शन करके ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। उसका वीडियो लीक हुआ है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा है। भारत ने वो वीडियो शेयर किया है इंटरनेशनल लेवल पे जी। कि अब देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहां एक तो वो चीज, दूसरा एयरबेस पे हमला होना, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे वैसे लोग जो कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं और मोहम्मद यूनुस के समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो रही है। आपने देखा होगा बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में कैसे अबरार नाम का एक लड़का है, वो जो स्टूडेंट्स लीडर थे जिन्होंने क्रांति की थी उसको पीट दिया। जिस ढाका यूनिवर्सिटी से क्रांति की शुरुआत हुई थी वहीं उस क्रांतिकारी जो नेता था स्टूडेंट्स का, उसी की पिटाई हो गई। 6 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला लोकतंत्र बहाली को लेकर, कि चुनाव करवाने को लेकर। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब सत्ता में थी शेख हसीना, इसका मतलब कि इनके कार्यकर्ता होंगे, इनका पार्टी है, वो कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। या फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी की थे जो कार्यकर्ता, क्योंकि उनकी लीडर भी बाहर चली गई। बिल्कुल, मतलब कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो सबके सब खिलाफ है मोहम्मद यूनुस के। यानी कि जो खबरें लगातार हम भी दिखा रहे हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं कि शेख हसीना हो या फिर खालिदा जिया हो, जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, वो यूनुस को हटाने के लिए अब अंदर ही अंदर एक साथ खेल कर रहे हैं। बिल्कुल, अवामी लीग और बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ मिला लिया है, और इसके अलावा जो छोटे छोटे रीजनल पार्टी थे उन्होंने जनता गुट एक बनाया है। मतलब कि सारे जनता का, वो सारे लोगों ने एक गठबंधन कर लिया, वो भी इनके खिलाफ है। और इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बांग्लादेश को लेकर, अभी हाल ही में जब बांग्लादेश के बारे में ट्रंप से चर्चा की गई तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि इंडिया विल टेक केयर। तो आज कोई ऐसा देश नहीं है जो कि खुलकर साथ देने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान की हालत आप खुद ही जानते हैं कि क्या है। पाकिस्तान की जो सोच इस वक्त है कि वो बांग्लादेश को अपने साथ मिला ले, या फिर बांग्लादेश
जो 1971 से पहले था वो वापस हो जाए, वही स्थिति वापस हो जाए। मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं ये चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव की स्थिति है, जो लोकतंत्र वापस स्थापित करने की जो स्थिति वहां पर है और जो सोच है, वो अब यूनुस की कट्टरपंथी सोच के ऊपर हावी हो रही है। बांग्लादेश का एक अखबार है ढाका ट्रिब्यून, उसने एक आर्टिकल लिखा है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगस्त तक मोहम्मद यूनुस देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये चल रहा है फरवरी लास्ट। देश छोड़ के भागेंगे तब बांग्लादेश का आगे क्या होगा। अभी क्या है देखिए, वहां कट्टरपंथी जो हैं या फिर इस्लाम के नाम पर या भारत के नफरत के नाम पर इन्होंने वो एडहेसिव फोर्स बना के रखा है कि चलो कम से कम भारत से नफरत के नाम पे ही मेरे साथ है, या विदेशी इंटरफेरेंस का भय दिखाकर वो ये कर रहे। लेकिन अभी तक कंक्रीट कुछ ठोस किया नहीं। जिस उम्मीद में इन लोगों ने इनका समर्थन किया था कि क्रांति होगी तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। न बहालियां निकल रही है, न चुनाव हो रहे हैं, न बांग्लादेश की इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है। जो उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो फैक्ट्रियां बंद है लगातार, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, एयरबेस पे हमले हो रहे हैं, कट्टरपंथी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग जारी है, कुल मिला के बर्बाद। और उधर से अराकान आर्मी अलग से ठोक रही है। तो बांग्लादेश के लोग पूछ रहे हैं कि अरे ख्वाब तो बहुत बढ़िया दिखाए थे लेकिन हो क्या रहा है। और इसलिए अब जो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ करने वाले लोग हैं, जिनको लग रहा है कि बांग्लादेश जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वो बर्बादी का रास्ता है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया और वो अपनी तरह हमें भी बनाना चाहता है, वो लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं और वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एयरबेस पे जो हमला हुआ उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि मोहम्मद यूनुस के जो विरोधी थे उन लोगों ने हमला किया है एयरबेस पे। आज आर्मी है या पुलिस है मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, कल को आर्मी रहेगी या नहीं रहेगी कौन जानता है। बिल्कुल। तो कॉकस बाजार में जो ये हमले की जानकारी इस वक्त सामने आई है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स बेस पर यह हमला कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और जिस तरीके से बदमाशों ने अंदर घुसकर यह हमला किया है, यह सिर्फ और सिर्फ यह दिखाता है कि कितनी कमजोर वहां पर सरकार है और कभी भी इस सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, कभी भी यह सरकार जा सकती है। और जो गिने चुने मुट्ठी भर कट्टरपंथी हैं जिन्होंने इस देश की नाक में दम किया हुआ है, खासकर अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को सताया हुआ है, उनको प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है, जिस बात का विरोध लगातार भारत कर रहा है, उनकी अब विदाई होने वाली है। और पंकज जी तो लगातार इस बात को बार बार कहते रहे हैं, पिछले वीडियोस में हमने आपको दिखाया, पिछली खबरों में भी, कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अब बहुत समय कम बचा है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि एक पपेट हैं, वो बहुत जल्दी देश छोड़कर भागने वाले हैं। पंकज जी कुछ कह रहे हैं। मैंने जनवरी में ये कहा था कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भागने वाले। उसके बाद क्या अपडेट्स देखिए। आवामी लीग की जो शेख हसीना है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया है। बिल्कुल। बीएनपी की जो खालिदा जिया है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया है। ढाका यूनिवर्सिटी में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके हैं, एयरबेस पे हमला हो चुका है, चितगांव वाले इलाके में सरकारी बसों में आग लगाई जा रही है। वहां पे व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने हाल ही में ढाका में एक बैठक की और जिसमें डिसाइड किया गया कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल करो वरना हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो जिस सरकार के खिलाफ व्यापारी, जिस सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो जाए, जिस सरकार के खिलाफ आम जन बसों में आग लगाने, जिस सरकार के खिलाफ स्टूडेंट हो जाए, आप देख ही रहे, फिर डायरेक्शन वही है। अगस्त लास्ट की मैं बात कर रहा था, जुलाई लास्ट या अगस्त तक में ये मोहम्मद यूनुस भागेगा। तो मोहम्मद यूनुस के दिन जो हैं अब वो बेहद कम बांग्लादेश में बचे हुए हैं और जो कुछ इन्होंने करना था वो सब कुछ कर लिया। और हमने खबर भी दिखाई आपको किस तरीके से जयशंकर ने अब एक बार फिर लताड़ा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को कहा कि रोज सुबह उठकर बांग्लादेश की तरफ से जो भारत के खिलाफ बयानबाजियां हो रही हैं, तो जहर उगला जा रहा है, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या भारत की जरूरत उन्हें नहीं है और ये सब जो है वो बहुत जल्दी बंद होना चाहिए, ये साफ और कड़े शब्दों में जयशंकर ने बताया। और उससे पहले भी जिस तरीके से हमारे राजदूत वहां पर जाते हैं, तमाम बातें करने की कोशिश की गई, बहुत शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन बात यह है कि जिस देश में बंदूकों के दम पर ऐसे तख्ता पलट होता है, उस देश का किस तरीके से बेड़ा गर्क होता है
वो उसमें बांग्लादेश उस लिस्ट में अब शामिल हुआ और वहां पर स्थिति नजर आ रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। शेख हसीना भारत में ही है, हालांकि जब से वो भारत आई है सार्वजनिक रूप से उन्हें नहीं देखा गया है, लेकिन वो बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर संबोधित कर रही हैं और साफ तौर पर मोहम्मद यूनुस को धमकी दे रही हैं कि वो जल्द ही बांग्लादेश में आएंगी और जिन सुरक्षा कर्मियों ने कट्टरपंथियों की वजह से बलिदान दिया है, उनका बलिदान हुआ है, वो उसका बदला भी उनसे लेंगी। तो ये बार बार जो धमकियां मिल रही हैं, मोहम्मद यूनुस इससे घबराए हुए हैं, उनके कट्टरपंथी जो साथी हैं वो इससे घबराए हुए हैं और जल्द ही इनकी रवानगी इस देश से होने वाली है और लग यही रहा है कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी लोकतंत्र स्थापित होगा, जल्दी ही चुनाव होंगे और उसके बाद एक नई सरकार का गठन होगा। पंकज जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर आपको बतानी बहुत जरूरी थी कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है और आप सब इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।